हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 कंप्लीट कर दिया था। अध्याय 7 में आपको क्या क्या पढ़ना है तो ध्यान दें। अध्याय 7 में आप पढ़ेंगे प्राणी ऊतक के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में पहली हेडिंग। उसके बाद आप अंग एवं अंग तंत्र, आर्गन और आर्गन सिस्टम के बारे में। फिर जो है 3 एनिमल के बारे में अध्ययन करेंगे, केचुआ, कॉकरोच और मेढक के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7 कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान का 7वां चैप्टर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ध्यान से इसको समझें। आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन किया है। ठीक है, तो पिछला जो चैप्टर आपने पढ़ा उसमें जो है प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों का आपने अध्ययन किया। यूनिसेलुलर, जिनका बॉडी जो है, शरीर जो है एक कोशिका का बना था, उनके बारे में, और जिनका शरीर जो है बहुकोशिकीय जो जीव थे उनके बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, जिसमें आपने कोरीफेरा संघ के बारे में पढ़ा से कारेटा संघ के जीवों के बारे में आपने वर्गीकरण में थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया है। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं, ठीक है, अगर बॉडी जो है, शरीर जो है एक कोशिका का बना हो जीव का, जैसे कि अमीबा हो गया आपका, एक कोशिकीय जीवों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। तो आप देख रहे हैं कि अगर प्राणी जो है एक कोशिका का बना हुआ है तो उसी के अंदर, उसी कोशिका के अंदर जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न हो जाएंगी। अर्थात पाचन, श्वसन, जनन ये सारी घटनाएं जो हैं वो उसी एक कोशिका में संपन्न होती है। लेकिन बहुकोशिकीय प्राणी में, बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती है। ठीक है, तो अगर बहुकोशिकीय प्राणी है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जो शरीर संगठन है वो एक जटिल प्रकार का है। तो उसमें जो जैविक क्रियाएं हैं, पाचन, श्वसन, जनन, इनके लिए अलग अलग कोशिका समूह की जरूरत होती है जो व्यवस्थित रूप से क्रियाओं को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न हो जाती है। पाचन, श्वसन, जनन ये सारी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न हो जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में, ठीक है, बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में जो भी उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं हैं, पाचन, श्वसन, जनन, इनके लिए भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा, अलग अलग कोशिका के समूह द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती है। ठीक है, तो बहुकोशिकीय प्राणियों में यह सारी क्रियाएं करने के लिए अलग अलग कोशिका का समूह होता है और व्यवस्थित रूप से उसको किया जाता है। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है। ठीक है, अगर एक सिंपल एनिमल लें हाइड्रा, तो हाइड्रा का शरीर जो है अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। ठीक है, तो हाइड्रा का शरीर जो है अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक कोशिका की संख्या क्या होती है, हजारों की होती है। मानव शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है। ठीक है, मानव का शरीर देखा जाए तो यह अरबों कोशिकाओं का बना है जो अलग अलग कार्य संपन्न करता है। ठीक है, तो सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है। हाइड्रा का शरीर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक कोशिका की संख्या जो है हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है जो विविध कार्य संपन्न करता है, जो अलग अलग कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ काम कैसे करती हैं? ठीक है, अब प्रश्न यह है कि यह संख्या जो हजारों की है या फिर अरबों की है, तो यह कोशिका जो है शरीर में एक साथ कैसे काम करती है? ठीक है,
शरीर में कोशिका जो है एक साथ कैसे काम करती है। देखें ध्यान से, बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतराकोशीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर बहुकोशिकीय प्राणी है तो उनमें कोशिकाओं का समूह बन जाता है। ठीक है, कोशिकाओं का ग्रुप बन जाता है और सब एक साथ कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह, उस समूह में जो भी कोशिकाएं शामिल होंगी वह सब कैसी होंगी, समान होंगी। अंतराकोशिकीय पदार्थ सहित, ठीक है, उनके जो इंटरसेलुलर मटेरियल होंगे वह भी क्या होंगे, वह भी सेम होंगे, एक ही तरह के वर्क करेंगे। अंतराकोशिकीय पदार्थ सहित एक विशेष कार्य करता है। ठीक है, कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। ऊतक क्या होता है, ऊतक जो है कोशिकाओं का ऐसा संगठन होता है जिनमें समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। अंतराकोशिकीय पदार्थ सहित जो है एक विशेष तरह के कार्य को संपन्न करती हैं। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह, ठीक है, जो एक ही तरह के कार्य को संपन्न करते हों, जिनमें अंतराकोशिकीय पदार्थ एक जैसे हों, सब ग्रुप में मिलकर वर्क करते हों, एक ही जैसे वर्क करते हों, कोशिकाओं के ऐसे संगठन को ही ऊतक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतराकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है और कोशिकाओं के ऐसे ही समूह को ऊतक, टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। ठीक है, जितने भी जटिल प्राणी हैं उनमें शरीर जो है केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात या प्रतिरूप में संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी जटिल प्राणी हैं उनका शरीर केवल 4 प्रकार के ऊतकों से बना होता है और ये सब ऊतक जो हैं विशेष अनुपात में और प्रतिरूप से संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं। तो ऊतकों के मिलने से आप देख रहे हैं आर्गन का निर्माण हो रहा है, अंग का निर्माण हो रहा है, जैसे कि अमाशय, फुफ्फुस, हृदय, वृक्क आदि। ठीक, तो कोशिकाओं के मिलने से समान कोशिकाओं के समूह को, जिनका अंतराकोशिकीय पदार्थ भी समान हो, उसे ऊतक कहते हैं। तो समान प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है। ठीक है, और समान प्रकार के ऊतकों से जिनका कि विशेष अनुपात हो, कार्य प्रतिरूप संगठित हो, एक जैसे वर्क करते हों, तो ऐसे ऊतकों के मिलने से अंग बनता है, जैसे अमाशय, फुफ्फुस, हृदय, वृक्क। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक और रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अंग तंत्र कैसे बनेगा, जब 2 या 2 से अधिक अंग जो हैं अपनी भौतिक और रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न करेंगे तो इसे अंग तंत्र कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक और रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न करें तो इससे अंग तंत्र का निर्माण होता है, अंग तंत्र का कार्य करते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि समान तरह की कोशिकाओं के समूह को मिलने से अंतराकोशिकीय पदार्थों समूह सहित ये विशेष कार्य को करते हैं। ऐसे कोशिकाओं के संगठन को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, जब ये ऊतक, ठीक है, आपस में मिलते हैं, जो समान तरह के ऊतक आपस में मिलते हैं और एक ही कार्य को संपन्न करते हैं, एक निश्चित अनुपात में प्रतिरूप में संगठित होते हैं, तो अंग का निर्माण करते हैं, जैसे अमाशय, फुफ्फुस, हृदय और किडनी। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक अंग, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक और रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, ऊतक, अंग तथा अंग तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होता है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देता है। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि समस्त शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, वाइटल एक्टिविटी होती हैं, उनमें कोशिका, ऊतक, अंग और अंगतंत्र में श्रम विभाजन होता है। सबका अपना अपना वर्क होता है। श्रम विभाजन के द्वारा वाइटल एक्टिविटी संपन्न होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा शरीर जो है जीवित रहने में मदद मिलता है। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, ऊतक, अंग तथा अंग तंत्र में श्रम विभाजन द्वारा संपन्न होती है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था अध्याय 7 का प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 की पहली हेडिंग प्राणी ऊतक के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।